हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी के लिए ब्राइट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी के लिए पिछली 2 क्लासों में हमने एक क्लास में तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की ट्रिक सिखाई थी और दूसरी क्लास में जो वर्गमूल से ही संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक कराई थी। और उसी कड़ी में हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक नई क्लास, जिसके माध्यम से जो है हम आप सभी के लिए किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। चाहे वो संख्या आपकी 3 अंकों की है, चाहे वो 4 अंकों की है, चाहे वो 5 अंकों की है, कितनी भी अंकों की संख्या है आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और वो भी मात्र कुछ ही स्टेपों में। 2 से 3 स्टेप हमारे होंगे और हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है कि देखो, हमारे लिए जो है कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो कुछ संख्या के वर्ग याद होने चाहिए, जिससे कि हमें जो है बहुत ही आसानी रहेगी वर्गमूल निकालने में। तो बेसिक सी बात है, कॉमन सी बात है कि हमको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का वर्ग जो है याद कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और ऐसे ही हम जो है 30 तक की संख्याओं के वर्गों को याद कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, हमें वर्गमूल निकालना है 9216 का वर्गमूल निकालना है हमारे लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए। पहले वाले क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से सुन लोगे तो आप दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को समझने में आप सभी के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए, हमें वर्गमूल निकालना है 9216 का। तो आप सभी जानते होंगे कि वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल निकालने में 2-2 के पेयर बनते हैं। तो हम जो है केवल लास्ट से पेयर बनाएंगे, लास्ट वाले का पेयर बनाएंगे 16। और कितने का बनाना है, 2 का बनाना है हमको 16। अब ये देखना है इसमें लास्ट में क्या संख्या है, 6। तो देखिए 6 कब आता है, बताइए 6 कब आएगा। या तो आप 4 का वर्ग करोगे 16 तब 6 आएगा लास्ट में, या फिर 6 का वर्ग करेंगे हम 36 तब लास्ट में 6 आएगा। तो अभी हमारे लिए कंफर्म नहीं है कि 6 कौन सा वाला 6 है, इसमें 4 के वर्ग का 6 है या फिर 6 के वर्ग का 6 है, क्योंकि 4 का वर्ग भी 16 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। तो दोनों के अंत में 6 आ रहा है। तो अब हमें कंफर्म नहीं है अभी कि कौन सा वाला 6 है, ये 4 के वर्ग वाला या 6 के वर्ग वाला। तो हम यहाँ पे दोनों को ले लेंगे, 4 को भी ले लेंगे और 6 को भी ले लेंगे। हम दोनों को ले लेंगे, 4 का वर्ग भी और 6 का वर्ग भी। ठीक है, तो यहाँ 4 भी ले लेंगे हम और 6 भी ले लेंगे। अब हमारा ये 16 तो कैंसिल ही हो गया, इससे हमारा अब कोई भी काम नहीं है इस 16 से। अब क्या है हमारे पास में, क्या बचा है, 92। तो देखिए 92 में हमको क्या देखना है, 92 में हमको ये देखना है कि ये 92 संख्या जो है किस किस के वर्ग के बीच आ रही है। तो 92 देखना जरा किस किस के वर्ग के बीच आ रही है। 92, 81 और 100 इन दोनों के वर्ग के बीच आ रही है। तो ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, और ये 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो 81 और 100 के बीच आती है 92। तो ये किस किस के वर्ग के बीच है, 9 और 10 के बीच है। 9 और 10 के वर्ग के बीच है, 9 और 10 किसके वर्ग के बीच है, ये 9 और 10 के वर्ग के बीच है। तो हमें यहाँ हमेशा छोटा वाला लिखना होता है, छोटा वाला। तो 1 लिखेंगे हम यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे। अब ये देखेंगे हम कि ये इसका आंसर 94 होगा या इसका आंसर 96 होगा। तो यही हमारा लास्ट स्टेप होगा। हमें कैसे पता चलेगी कि आंसर 94 है या 96 है। तो देखिए भाई, इनकी दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये कितना होगा, 9 धाम 90। अब ये 9 धाम 90 आया। यदि ये वाली संख्या 90 से बड़ी है,
इनकी गुणा से ये संख्या बड़ी है तो इनमें बड़ा वाला आंसर होता है, और यदि इनकी गुणा से ये वाली संख्या छोटी होती तो इसमें छोटा वाला आंसर होता। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 90 से 92 कैसा है, बड़ा। तो 90 से 92 बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 96, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 96। ठीक है, बात समझ में आई। यही स्टेप होते हैं हमारे केवल। ऐसे ही हम दूसरे सवाल को देखते हैं हम कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, 12,544 का वर्गमूल क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम लेंगे यहाँ पे लास्ट का 44। अब 44 में अंतिम अंक क्या है बताइए। 44 में अंतिम अंक कितना है, 4। अब 4 कब आएगा, या तो आप 2 का वर्ग करोगे, 2 दूनी 4, अंत में 4 कब आएगा, या तो 2 का वर्ग करने पाएगा या फिर 8 का वर्ग करने पाएगा, 8 अट्ठे 64। तो 2 दूनी 4 या 8 अट्ठे 64। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कौन सा वाला 4 है, ये 2 का 4 है या ये 8 वाला है। तो अभी हम दोनों को ही लिख लेंगे, 2 को भी लिख लेंगे और 8 को भी लिख लेंगे। अब हमारा लास्ट में क्या काम है, देखिए हमारे पास अब क्या बचा, 125 बचा अब हमारे पास। तो 125 में देखना ज़रा, 125, तो ये जो 125 है देखेंगे किस किस के वर्ग के बीच आ रहा है 125। तो 125 तुम्हारा 121 और 144 के मध्य बनेगा, इनके बीच बनेगा। अब तो ये किस किस के वर्ग हैं, ये 11 और 12। तो यहाँ हम लिख लेंगे 11 और 12। ठीक है, 11 और 12 लिख लेंगे। 11 12 लिखने के बाद में यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ आपको हमेशा इनमें से छोटा वाला ही लिखना है, 11, और यहाँ भी 11। तो हमारे पास आया 112 और 118। अब हम देखेंगे कि आंसर हमारा 112 होगा या फिर 118 होगा। तो ये लास्ट में हम कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि आंसर 112 है या 118। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 एकम 12 हासिल लगा 1, और फिर 12 एकम 12 और 1 हासिल, तो ये हो गए 13। ये कितना आया, 132 आया ये। अब ये 132 से कैसा है, 125 छोटा है। तो जब छोटा होता है तो इनमें से छोटी वाली संख्या आंसर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 112। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 112 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। तो उस सवाल में भी हम देखेंगे लास्ट में कितना है जी, 64, और 64 का अंतिम अंक कितना है, 4। तो 4 में अभी तुम्हें बता रहा था कि 4 या तो 2 दूनी 4 करने पे आता है लास्ट में, या फिर 8 अट्ठे 64 पे आता है। तो अब हमारे पास क्या, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 84 बचा। तो इस 84 को हमें क्या देखना है कि ये 84 जो है किस किस के वर्गों के मध्य आ रहा है। तो देखिए हमें वर्ग याद होते तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। 81 और 100 के मध्य 84 है। तो 81 कितने का वर्ग है, 9 का, और 100 कितने का है, 10 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9 और 10। अब यहाँ तो हमने 9 और 10 लिख लिए, लेकिन इसके पास जो है हम केवल छोटी वाली संख्या को ही लिखेंगे, 9 और 9। तो अब हमें बताना है कि ये इसका वर्गमूल 92 है या 98 है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो 2 सवाल मैंने आपको पहले भी बता दिए। लास्ट वाला स्टेप क्या रहता है इनका, 9 धाम 90। लास्ट वाला स्टेप क्या रहता है, 9 धाम 90। तो ये 90 से ये संख्या कैसी है, ये 90 से ये संख्या 84 कैसी है, 84 है छोटा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा आपका 92। तो देखिए 3 सवाल तो हमने कर लिए। अभी हम और भी सवाल लेते हैं कुछ। चौथा सवाल हम ले रहे हैं 4356 का वर्गमूल हमको निकालना है, 4356 का। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया है आपको। लास्ट में आ रहा है कितना, 6। तो 6 कब आएगा, या तो 4 का वर्ग करने पे 4 चौक 16 तब 6 बनेगा, या फिर 6 छिंग 36 6 का वर्ग करने पे बनेगा। तो मैंने अभी 4 और 6 दोनों ही ले लिए हैं। अब ये कैंसिल हो गया 56। अब मेरे पास बचा क्या, 43।
तो 43 के लिए मैं ये देखूंगा कि 43 जो है किस किस के वर्गों के मध्य आ रहा है। तो 43 जो आ रही है, देखिए 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, तो इन दोनों के बीच आ रहा है, 6 और 7 के बीच। तो यहाँ लिख लेंगे 6 और 7। अब यहाँ मैंने कौन सी संख्या लिखनी बताई थी आपके लिए पिछले वाले सवालों में, छोटी वाली संख्या को लिखते हैं। यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब 2 हो गए हमारे पास, एक 64 हो गया, एक हो गया 66। तो हमारा आंसर जो है 64 होगा या 66 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगी? तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमको, 6 सत्ते 42, 42 से ये कैसा है, 42 से ये है बड़ा 43। तो इस वजह से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कितना, 66 आंसर हो जाएगा। जब बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर करेंगे हम जो है। और ऐसे ही अब एक 5वां और सवाल लेते हैं हम, जिसमें है हमारा 2401 का निकालना है हमको, 2401 का वर्गमूल निकालना है। अब देखिए लास्ट में कितना है, 01, और इस 01 में से भी हमें बिल्कुल लास्ट वाली ही संख्या देखनी है। तो 01 में लास्ट में क्या है, 1। तो 1 कब आएगा, या तो हम 1 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा, 1 एकम 1, या फिर आएगा 9 नेम 81 में 1। तो या तो 1 का वर्ग करने पे 1 आता है, या फिर 9 का वर्ग करने पे 1 आता है। तो 1 का वर्ग और 9 का वर्ग दोनों को ही लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन से वाले का है, 1 का है या 9 का है। अब ये हो गया कैंसिल। अब बचा हमारे पास 24। तो ये 24 हमें क्या देखना होता है कि ये 24 किस किस के वर्ग के मध्य है। तो देखिए 16 और 25 के मध्य है 24, 16 और 25 के बीच आएगा। तो 4 और 5 के वर्ग के बीच में आएगा 24। तो यहाँ 4 और 5 दोनों को लिख लेंगे, लेकिन इनके पास जो लिखेंगे वो छोटी वाली संख्या को ही लिखते हैं, 4 को ही, जो छोटे वाले जिसके बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 ही लिखा जाएगा। अब आंसर कैसे होगा कि 41 का वर्ग है ये या 49 का है, यानी इसका वर्गमूल 41 है या 49 है, ये कैसे कन्फर्म होंगे? तो लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 पंजे 20। अब ये 20 से ये कैसा है, 24, 20 से 24 कैसा है, 20 से 24 है बड़ा। तो इसमें बड़ा वाला ही आंसर आ जाएगा, 49 इसमें आंसर हो जाएगा, यानी 2401 का वर्गमूल रहेगा 49। ऐसे ही अभी हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, देखना जरा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 5929 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसमें लास्ट में कितना है, 29, और 29 में भी कौन सा अंक है लास्ट में, 9। तो 9 कब आता है, या तो 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा, 3 का वर्ग 3 तिया 9, या फिर 7 का वर्ग करने पे 9 आएगा, क्योंकि 7 सत्ते 49 होते हैं। या तो 3 का वर्ग करने पे 9 आता है, या 7 का वर्ग करने पे 7 सत्ते 49 में 9 आता है लास्ट में। तो अभी दोनों को ही लिख लेंगे हम, फिर ये कैंसिल हो गया हमारा। अब हमारे पास में बचा 59। तो हमको देखना है 59 किस किस के वर्ग के बीच है। तो 59 जो आ रहा है वो 7 के वर्ग और 8 के वर्ग के बीच आ रहा है, क्योंकि 49 और 64 के मध्य आएगा 59 जो आएगा, इनके बीच में आएगा। तो यहाँ 7 और 8 दोनों को ही लिख लेंगे, लेकिन इनके पास जो संख्या लिखनी होती है हमें वो छोटी वाली लिखनी होती है, 7 और 7। अब हमें लास्ट में बस यही डिसाइड करना है कि इसका वर्गमूल 73 होगा या 77। तो वो कैसे डिसाइड होता है, मैं पिछले सवालों में भी बता रहा हूँ आपको। इनकी मल्टीप्लाई होगी 7 अट्ठे 56। अब देखना है इस 56 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि इस 56 से ये छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। तो 56 से ये 59 बड़ा आ रहा है, तो इसमें आंसर बड़ा वाला हो जाएगा 77। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें लेंगे हम एक संख्या 64,009। 64,009 एक संख्या लेंगे और इसका हमको वर्गमूल निकालना है 64,009 का। तो देखिए लास्ट में फिर वही 09, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, और वर्गमूल निकालने में हमें लास्ट वाले अंक लेने होते हैं। लास्ट से 2 अंक
लेते हैं 2 का पेयर बनता है, तो 9 या तो 3 का वर्ग करने पे आएगा या फिर 7 का वर्ग करने पे आएगा। 3 तिया 9 और 7 सत्ते 49। इसके बाद में ये हो गया कैंसिल। अब बचा हमारे पास में 640। तो हम देखेंगे कि 640 जो है किस किस के वर्ग के मध्य आएगा। तो 640 आपको यहाँ देखो मैंने इसी वजह से वर्ग लिख रखे हैं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। 640 जो आ रहा है हमारा, देखना ये रहा 625 और ये रहा 676। तो 625 और 676 के मध्य आएगा 640। तो इसमें क्या है, ये किस किस के वर्ग के मध्य आया, 25 और 26 के। तो यहाँ पे तो लिख लेंगे 25 26, और इनके पास जो लिखने हैं वो केवल हमको 25 ही लिखना है, छोटा वाला ही लिखना है। ठीक है, अब कैसे हम करें, डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर जो है 253 है या 257 है। तो देखिए इनकी गुणा करेंगे, 25 सिक्का 150 की 0 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65। तो देखिए 650 आया है। इस 650 से ये 640 कैसा है, छोटा है। तो इसका मतलब जब छोटा है तो आंसर हमारा छोटा वाला ही आ जाएगा जी, छोटा है। एक क्वेश्चन हम अभी और लेते हैं, देखना ध्यान से। जिसमें हमें निकालना है 59,049 का वर्गमूल कितना होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के लिए बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना।